Hello students, today we will see fourth point, that is create and work with tables from digital documentation. In this topic we will cover create table, insert and delete rows and columns in a table, split and merge tables, delete a table and then copy or move from one location to another location of document. ठीक है, इसके अलावा हम जो हमारा ये फिफ्थ टॉपिक है यूज़ प्रिंट ऑप्शंस, आज हम इसको भी सारा कवर करेंगे। अगर आपको होल डॉक्यूमेंट होल डॉक्यूमेंट अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे, अगर आपको पर्टिकुलर सिलेक्शन को प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेबल। अ टेबल इज़ मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो टेबल होता है दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। जहाँ पर एक रो एंड कॉलम आकर के मिलती है, इंटरसेक्ट होती है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं सेल। टेबल्स आर ऑफन यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बट दे हैव अ वैरायटी ऑफ यूजेस एज वेल। क्या होता है कि टेबल्स का यूज़ बेसिकली हम किस लिए करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करने के लिए, बट इसके अलावा भी और बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। यू कैन यूज टेबल्स टू अलाइन नंबर्स एंड क्रिएट इंटरेस्टिंग पेज लेआउट्स। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज हाउ मेनी वेज वी कैन इंसर्ट अ टेबल। First of all, we can insert a table from a toolbar, then from menu command, and one another option is shortcut key, that is Control plus F12. Apart from this, printing a document, we will see printing a document. First of all, file, then print command, and another option is shortcut key, that is Control P. So let's start. This is our LibreOffice Writer screen. First of all, I will show you from the menu bar how to insert a table. Insert table. Here you will get a dialog box, and here you can change the name of table. If you don't want to change, you can use the name that is given by default, right? तो मैं यहाँ पर student name, एक table का name ले लेती हूँ, and here we will take the number of columns and number of rows. How many rows and columns we want in our table we can take, and here we will choose any style. You can see default style, academic, box list green, then box list red. तो जो भी आपको चाहिए यहाँ से स्टाइल वो आप ले सकते हो, but by default it will take none, and then click on OK. Right, here you will see 4 columns and 5 rows. जो मैंने वहाँ पर अभी वैल्यू दी थी डायलॉग बॉक्स में 4 कॉलम्स एंड 5 रोज की, वो यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है ना, अभी हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं डालती हूँ नेम, एंड देन क्लास, एंड देन सेक्शन, एंड देन एड्रेस, राइट। और इसके बाद जो हम यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे इनको बोलते हैं रिकॉर्ड्स। तो जो लेफ्ट टू राइट हम वैल्यूज डालेंगे दिस इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड, और जो वर्टिकली आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड कॉलम। और यहाँ पर जो हम ये हेडिंग्स डाल रहे हैं दीज आर फील्ड्स। ठीक है ना, तो जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकली होते हैं, और जो रोज होती हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टल चलती हैं। और हॉरिजॉन्टल रो में जब हम कोई भी वैल्यूज डालते हैं दैट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड में डाल रही हूँ सपोज। ठीक है, क्लास 7 डाल दी, सेक्शन सी डाल दिया, एंड एड्रेस सपोज मैंने डाल दिया नेहरू नगर। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें आगे भी रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं। सपोज नितिन डाल दिया मैंने, एंड क्लास 8th सेक्शन यहाँ पर ए, एंड शास्त्री नगर। तो इस तरह से मैंने इसमें 2 रिकॉर्ड्स डाल दिए। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा मेन्यू बार से टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। एक अदर ऑप्शन और भी है जो कि इस टूल बार पर है। यहाँ से हम जब क्लिक करेंगे देन यू विल गेट हेयर द बॉक्सेस, और जहाँ पर आप अपने कर्सर को मूव कराएंगे उतने बॉक्सेस ये हाईलाइट करेगा, और जैसे ही आप क्लिक करोगे
ये आपको उतने ही रोज एंड कॉलम्स की एक टेबल इंसर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये भी एक अलग तरीका है। इसके अलावा एक तरीका होता है कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल प्लस F12 से भी आप एक डायलॉग बॉक्स आपको मिलने वाला है, और सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने टेबल इंसर्ट की थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। तो आपने 3 तरीके देख लिए। पहला आपने मेन्यू बार से देख लिया, देन आपने स्टैंडर्ड टूल बार से देख लिया, एंड देन आपने शॉर्टकट की से कैसे हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं वो देख लिया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। नेक्स्ट इज इंसर्ट एंड डिलीट रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल। अभी हमें सपोज हमारे पास ये 5 रोज हैं, बट अभी अगर हमको एक और इंसर्ट करानी है रो, तो जहाँ भी हमको इंसर्ट करानी है वहाँ पर हम अपने कर्सर को लाएंगे, एंड देन वी विल गो टू टेबल मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट। अभी ये पूछेगा आपसे कहाँ पर चाहिए आपको, जहाँ पर आपका कर्सर है उसके ऊपर रो चाहिए या नीचे चाहिए। तो आप जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट अनदर रो बिलो द कर्सर। क्योंकि मैंने अभी बिलो वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था, तो उसने क्या किया, जहाँ पर मेरा कर्सर था उसके बिलो मुझे एक रो इंसर्ट करा दिया, ठीक है। इसी तरह से हम कॉलम को भी ले सकते हैं। तो जहाँ भी मुझे कॉलम चाहिए मैं वहाँ पर पहले अपने कर्सर को ले आऊँगी, एंड देन आई विल गो टू टेबल मेन्यू एंड देन इंसर्ट एंड देन कॉलम। अब यहाँ भी हमारे पास दोनों ऑप्शन है, जहाँ पर हमारा कर्सर है उससे पहले चाहिए या उससे बाद में चाहिए। तो मैंने पहले यानी कि कॉलम बिफोर पे क्लिक किया, देन यू विल गेट अ कॉलम बिफोर द कॉलम वेयर योर कर्सर इज प्लेस्ड, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास ये टेबल मेन्यू में तो हैं ही, इसके अलावा हमारे पास राइट क्लिक करके भी हमको ये ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए इंसर्ट रो अबव रो बिलो, इसी तरह से कॉलम के लिए भी आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है ना। अभी हमारे पास एक डिलीट का ऑप्शन भी है, जो भी हमको रो डिलीट करनी है। सपोज मुझे रो डिलीट करनी है, यहाँ पर आकर के मैंने क्लिक किया एंड देन डिलीट पे क्लिक किया, देन रो। अभी देखिए रो हमारी जो है वो डिलीट हो गई। इसी तरह से अगर हमें कॉलम डिलीट करना है, सपोज मुझे ये कॉलम डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन डिलीट एंड देन कॉलम, ठीक है। जहाँ पर भी मेरा कर्सर था उस कॉलम को डिलीट कर दिया गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी हमारे पास और क्या है इसमें। अभी हमने देख लिया इंसर्ट एंड डिलीट रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल। नाउ वी विल सी स्प्लिट एंड मर्ज टेबल्स। अब ये स्प्लिट एंड मर्ज टेबल्स क्या होता है। स्प्लिट होता है, सपोज मुझे किसी सेल को 2 या 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, और ये स्प्लिट मैं हॉरिजॉन्टली भी कर सकती हूँ और वर्टिकली भी कर सकती हूँ। तो पहले हम स्प्लिट देख लेते हैं। सपोज मुझे इस वाले सेल को स्प्लिट करना है, तो मैं यहाँ पर गई, मैंने टेबल पे क्लिक किया, देन स्प्लिट सेल्स। अभी ये पूछ रहा है कितने सेल्स में इसे स्प्लिट करना है, यानी कि एक सेल को 2 में करना है, 3 में करना है, 4 में करना है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप वैल्यू डाल देंगे, या इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज तो क्या करेंगे, 1 सेल तो ऑलरेडी होती है। तो यहाँ पर मुझे अगर आप सपोज मैं 2 सेल्स में इसे स्प्लिट करना चाहती हूँ, तो मैं यही वैल्यू छोड़ दूंगी, अदरवाइज मैं इसको बढ़ा भी सकती हूँ। अभी ये पूछ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में स्प्लिट करना है, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। सपोज मैंने वर्टिकली पे क्लिक किया एंड देन ओके। आप देख सकते हैं मेरी ये सेल वर्टिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, यानी कि 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई है, राइट। तो ये हमारा था स्प्लिट द सेल। अभी हम देखेंगे सेल्स को मर्ज करना, ठीक है। मर्ज करने के लिए क्या होता है कि हमको जितने भी सेल्स को मर्ज करना होता है, सपोज मुझे इन 2 सेल्स को मर्ज करना है, तो मैं इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगी एंड देन गो टू टेबल मेन्यू एंड देन मर्ज सेल्स। आप देख सकते हैं ये दोनों सेल्स क्या हो गई, मर्ज हो गई, यानी कि 2 सेल एक में कन्वर्ट हो गई, राइट। तो दिस इज कॉल्ड मर्जिंग द सेल। अभी अभी हमने जो देखा वो है सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं हम। अभी अगर हम टेबल के ऊपर यही काम करना चाहें, सपोज हम टेबल को स्प्लिट करना चाहें, देन टेबल को मर्ज करना चाहें, तो हम क्या करेंगे। इसके लिए हमको फिर वही तरीका है, जहाँ से हमको स्प्लिट करना है वहाँ पर हम अपने कर्सर को प्लेस करेंगे। सपोज मेरा कर्सर यहाँ पर प्लेस्ड है, अभी मैं टेबल पर गई और मैंने स्प्लिट टेबल कर दिया। अभी ये पूछ रहा है कि आपको कॉपी करना है हेडिंग, ओके कर दिया, राइट। आप देख रहे हैं मेरा टेबल तो स्प्लिट हुआ ही, साथ में जो मेरे हेडिंग थे वो भी इस वाले पोर्शन में आ गए, ठीक है ना। और अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था,
उसके लिए मुझे नो हेडिंग पे क्लिक करना चाहिए था। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, हेडिंग मुझे चाहिए थे तो मैंने हेडिंग्स वाले पे क्लिक कर दिया। अभी मुझे वापस इसको मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले यहाँ पर आऊँगी, यहाँ से मैं डिलीट की प्रेस करूँगी। अभी ये मर्ज नहीं हुआ है, अभी ये केवल क्या हुआ है, बीच का स्पेस खत्म हुआ है। अगर आपको ये देखना है कि ये मर्ज हुआ है या नहीं हुआ है तो उसको आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, इन सारी पूरे मतलब टेबल को करना चाहूँगी, तो ये सिलेक्ट नहीं कर रहा। देखिए जितना हमने स्प्लिट किया था ना पोर्शन, इसको ये इसमें नहीं ले रहा है। दैट मीन्स ये अभी इसमें मर्ज नहीं हुआ है। तो अगर मुझे मर्ज करना है तो मैं क्या करूँगी, टेबल पे जाकर के मैं क्या करूँगी, मर्ज टेबल कर दूँगी। अब ये मेरा पूरा टेबल एक टेबल में, यानी कि दोनों टेबल्स जो मैंने स्प्लिट करके अलग किया था वो अब पूरा एक में कन्वर्ट हो गया। अब देख सकते हैं, अब ये पूरे टेबल को सिलेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स अब ये एक टेबल है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या सीखा, सेल्स को स्प्लिट करना, देन मर्ज करना, एंड देन टेबल को स्प्लिट करना और टेबल को अगेन मर्ज करना। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं। अभी हमारा है डिलीट अ टेबल। अगर हमको टेबल को डिलीट करना है, चलिए टेबल को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे एंड देन डिलीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा टेबल का ऑप्शन। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको, टेबल डिलीट हो गया। बट मुझे अभी ये टेबल चाहिए तो मैंने क्या किया, कंट्रोल Z से मैं इसको वापस ले आई, क्योंकि मुझे अभी इसमें और भी काम करना है। तो अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके, कॉपी और मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। देखिए आप जानते हो अच्छे तरीके से, कॉपी का मतलब क्या होता है कि जो भी आप कंटेंट या जो भी आप टेक्स्ट या जो भी आप टेबल अभी हम करने वाले हैं उसको भी अगर हम देखें तो जब हम कॉपी करते हैं तो हमारा प्रीवियस लोकेशन पर भी रहता है कंटेंट, और जहाँ पर हम उसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहते हैं दोनों जगह पर आपको मिलता है। लेकिन अगर आप कट करते हैं तो उस केस में वो कंटेंट मूव हो जाता है, यानी कि पहली लोकेशन में वो अब नहीं मिलता हमको, हमें जहाँ पर हमने उसे पेस्ट किया सिर्फ वहीं पर हमें वो कंटेंट मिलता है। तो अभी दोनों हम करके देख लेते हैं। सपोज मैंने इसे सिलेक्ट किया एंड देन कॉपी किया और जहाँ भी हमको चाहिए वहाँ पर अपना कर्सर प्लेस करेंगे एंड देन पेस्ट कर दिया। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमने इसको सिलेक्ट किया एंड देन कंट्रोल X और जहाँ भी हमको चाहिए ये टेबल वहाँ आकर के हमने इसे पेस्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो इसमें प्रीवियस लोकेशन पर आपको ये नज़र नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इट मूव टू अनदर लोकेशन, ये दूसरी लोकेशन पर मूव हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी हमारा क्या है और देख लेते हैं, प्रिंट ऑप्शंस। ठीक है, तो इसमें हम ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, फाइल में क्लिक करके देन प्रिंट ऑप्शन, और हमारा कंट्रोल P शॉर्टकट की होता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द प्रिंट प्रीव्यू एंड यूज द शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस O। राइट, यू कैन सी हेयर द प्रीव्यू। आप यहाँ पर जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। तो आप आराम से यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं एंड देन प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, अभी मैं यहाँ पे क्लोज प्रीव्यू कर रही हूँ और देख लेते हैं यहाँ पर हम क्या क्या हमारे पास इसमें सेटिंग्स होती हैं। देखिए यहाँ पर हम सारी प्रिंट की सेटिंग्स कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द प्रिंटर विच वी वांट, या जो हमारा कनेक्टेड होता है प्रिंटर उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन अगर हमको सारे पेजेस को प्रिंट करना है तो ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। अगर हमको कुछ पेजेस की रेंज लेनी है, सपोज 1 to 10 लेना है, अभी हमारे पास एक ही पेज है तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा, हमें एक ही पेज लेना होगा। बट अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे इवन पेजेस यानी कि पेज नंबर 2, 4, 6 प्रिंट होगा। ऑड पेजेस से हमारा 1, 3, 5 इस तरह से हमारा प्रिंट आउट आएगा पेजेस का। तो ये सारे ऑप्शंस हम सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। देखिए एक हमारे पास ऑप्शन और है सिलेक्शन का, तो इसके लिए हमको पहले क्या करना होगा, हमें सिलेक्ट करना होगा जितना पोर्शन हमको प्रिंट करना है उसको हमें सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन वाला ऑप्शन देखिए अपने आप से सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी हम ओके करेंगे तो जो हमारा सिलेक्टेड पोर्शन है दैट विल बी प्रिंटेड ओनली। राइट, चलिए हमारे सारे आज के जो पॉइंट्स थे वो कवर हो गए हैं। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।